नीट एग्जाम जिस तरीके से पेपर लीक होता है, उसके बाद जो बच्चे 21 या 22 जो भी सुसाइड करते हैं, उसको लेकर लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं दबाव में आके, जहां जो सरकार ये कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन उनकी सरकार में इस्तीफा हुआ। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होता है। उसके बाद ये प्रोटेस्ट उठ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे आ जाता है बीसी के, क्योंकि बीसी एक ऐसा ट्वीट करते हैं जिसमें जो छात्र संघ संगठन है वो नाराज हो जाते हैं, और उसकी नाराजगी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नाराजगी सीधी सी है। ये लड़ाई है लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र। और वीसी साहब ने जो ये फरमान इशू किया था, इससे पता चलता है कि राजतंत्र दिखा रहे, लोकतंत्र तो दिखा नहीं रहे। कहीं भी दिख नहीं रहा है कि लोगों का शासन है। ट्वीट अभी तक 6 दिन हो गए मैं भूख हड़ताल बैठे हुए, और 8 दिन स्ट्राइक को चलते हो गए। अगर उन्होंने ये कहते हैं कि हमने संवेदना दिखाई थी, बच्चों के प्रति दिखाया कि बच्चों को कोई दिक्कत ना है, प्रॉब्लम ना है, क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? क्या हम प्रतिनिधि नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के? आपको उनको दिख नहीं रहा है क्या? उस ट्वीट को लेकर वो मैसेज नहीं कर सकते थे? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की कि सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन थी, उसके अंदर कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। कपिल सिब्बल जी ने सीधा सीधा कहा उसमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। नहीं। बट क्या प्रोटेस्ट में जाने से किसी को कोई रोक सकता है? आर्टिकल 19 का आप उल्लंघन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोग जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पीसफुली वो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ वीसी साहब से इतना कहना चाहता हूँ, वीसी साहब आप कमरों से बाहर निकलिए, इसी कमरों से बाहर निकलिए। तो नहीं होती तो इस्तीफा क्यों होता? अगर पेपर नीट्स के लीक नहीं होते, आप देखिए ना पिछले 10 साल में जब से सरकार आई है 152 पेपर लीक हो चुके हैं। आप ये चीज़ देखिए, नोटिस कीजिए। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सरकार गलत थी तभी इस्तीफा हुआ। तो क्या वीसी तो साहब सरकार को ने तो इस्तीफा कहाँ गलत माना? जब धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में एंट्री होती है, उनकी तो भव्य एंट्री हुई है। सत्ता का अहंकार हो जाता है कभी आदमी। ऐसी एंट्री तो उनकी कभी नहीं हुई जब से वो पार्लियामेंट आए थे। वही वही बताना चाहता हूँ कि सत्ता का एक अहंकार होता है, जो सरकार को बिल्कुल अहंकार हो चुका है। इन्हीं के ही नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था कि संसद में खड़े होकर कहा था, आप शायद आपको याद होगा, मैं याद दिला जाऊँ, 1999 में कहा था कि देश जिंदा रहना चाहिए, सरकार आएंगी जाएंगी, पलटेंगी, इधर से उधर होंगी, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए। अब आप बताइए, इन्हीं के नेताजी कह रहे हैं और इन्हीं के द्वारा स्वागत किए जा रहे हैं। आप खुद बताइए। अब विचारधारा को लेकर लगातार बीसी के विचारधारा को लेकर आप लोगों का लगातार रहता है कि ये अलग विचारधारा के लोग हुए हैं। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा। देखिए, जब आप सीएम रेखा गुप्ता जी आई थी, जब यही वीसी साहब बाहर आके इसी यहीं पे चाय पी रहे थे, तो हमारी विचारधारा सेम रही। क्या सीएम गुप्ता जी बीजेपी लोग आते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं? क्या आप बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, संघी की दलाली कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। क्या छात्र आज यहाँ बैठा है, भूख हड़ताल बैठा है, 8 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो शायद आपको बाहर सबसे पहले राहुल गांधी ने बात उठाई थी, अगर है कि ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक विशेष विचारधारा के लोगों को बड़ी बड़ी, चाहे आईआईटी हो, आईएमएम हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन लोगों को बिठाला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात हमारे नेताजी ने उठाई थी। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शिक्षा प्रणाली में कहा गया है, इतिहास में भी कहा गया और प्रेजेंट में भी, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए शिक्षा जो है, शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। 14 से लेकर 26 तक सरकार हो गई, इनको 12 साल हो गए, सरकार की कान में कोई चीज़ गूंजती नहीं है। अब आप में एक चीज़ देखिए, जंतर मंतर प्रोडक्ट चला है, सीधा सीधा राम मंदिर में चोरी, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। आप ये देखिए ना, मीडिया इस चीज़ को डाइवर्ट कर देती है। देखो, मैं तो सीधा कहता हूँ, मीडिया गोदी मीडिया है, पूरी ही मीडिया मोदी पर चल रही है। वो जो मोदी का चलाना चाहते हैं वही चीज़ वो चलाते हैं, इसके अलावा कुछ चलाते तो नहीं। आप जो अनिश्चित भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो आपका प्रशासन से के कोई ना कोई तो जो प्रशासन का कोई मिलने आया हो आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह रजिस्ट्रार साहब आए थे, उन्होंने रखी अपनी बात। उन्होंने बोला कि हम बताएंगे आपको, देखेंगे कि चल आप उठ जाओ, ये चीज़ कर लो, हम वीसी साहब से बात करते हैं। हमने कहा कि हम भूख हड़ताल तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वीसी साहब इस ट्वीट को या तो डिलीट नहीं करेंगे या ट्वीट पे संवेदना नहीं दिखाएंगे कि मुझसे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो जायज़ा उन्होंने लिया है कि हम पीछे रख के बात कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और कौन भाई